छुट्टियां में आई कोई नहीं आ हुन नाल मौका बन गया वे सलाब दी वजह तो छुट्टियां हो गई। जब कम होता है तो क्या होता है? जैसे काम होता है ना, सिर चकराता है, लत्तां गिर दी कोई मसला ही और ना कि नहीं पीर ना तरों ना कोई तकलीफ ना दुख कोई। सिचुएशन कुछ फिलहाल ऐसी है कि मन टूटा ना अल्लाह ना करे तो फिर भाई हमारे इलाके में आ जाए। ये क्या हो गया इसको? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है अभी तकरीबन 10:30 हो चुके हुए हैं जी। नाश्ता वगैरह हो चुका है और भाई एक फिर से गुड न्यूज़ है माशाल्लाह से, पेंटर्स भाई जो है ना आ गए हैं जी। और पेंटर्स भाई भी इस पर थोड़े से नए आए हैं मेरे ख्याल में। हाफिज़ साहब जो हमारे ठेकेदार हैं पेंट वाले, उन्होंने वर्कर्स को भेजा है कि जाओ भाई काम शाम स्टार्ट करो, 2-3 दिन में जो रगड़ाई शगड़ाई का काम है ना वो कर लो। तो खैर जी पेंटर्स भाई लगे हुए हैं, आपको भी दिखाता हूँ कि आज काम क्या चल रहा है। और अभी मैंने खुद भी चाय भी पीनी है तो चाय भी पीते हैं और आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिए। सेटिंग जो है ना भाई कमरे की, मतलब टीवी हॉल की फिर से चेंज हो गई है। अलमारी जो है ना फिर इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे जो गंदम पड़ी थी ना वो उठा के भाई उधर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। दरवाजे के आगे से ना मैंने विंडो को हटा दिया है जी, विंडो कह रहा हूँ सॉरी, अलमारी को। और इधर बना रही हैं जी चाय। हाँ जी भाई क्या हाल चाल? वो कैसे? क्यों? वैसे क्यों नहीं डाला? टूट तो नहीं गया? नहीं टूटा नहीं, मत टूट ना जाए, चाय खराब ना जाए। अच्छा भाई अम्मा इधर अंडा भी साथ में बाल रही है शॉपर के अंदर डाल के। ये कहते हैं कि प्लास्टिक नुकसानदेह होती है। नहीं कुछ क्या ब्लड प्रेशर? अम्मा का ना भाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा, बड़े डॉक्टरों को भी चेक करवा लिया, कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। आज अम्मा कह रही कि कम हुआ खड़ा, उसी पे चेक किया जो मशीन लेके आए थे। हाँ वो तो कह रहे थे कि सही बताती नहीं है। नहीं सही किसी वेले किसी खामी दो वाली तरह चेक करेंगे। चेक की तो 183 अच्छा और मेरा सिर चक्कर अंदा खड़ा है तो खाएं ना फिर थोड़ा सा नमक वो अंडा ब्लेंड में आखिर में अंडे नमक ला के अंडा खा के चाय पी। ये भाई अचानक ही अम्मा का ये मसला शुरू हो गया, पहले तो नहीं होता था। हाँ, कोई नहीं पता है क्या मसला, में समझ ही नहीं आती। यहाँ भी चेक करवाया था, फिर जाके लाहौर भी डॉक्टर को चेकअप करवाया, उन्होंने भाई मेडिसिन वगैरह दी हैं और उन्होंने बस ये केयर का कहा था कि नमक वगैरह ना खाओ, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है। तो अम्मा ने नमक छोड़ा है तो आज ब्लड प्रेशर लो हुआ खड़ा है। और भी फिर खुशखबरी है साथ में भाई, अम्मा बता रही है कि बाजी आसिया भी आ रही हैं, रहने के लिए आ रही हैं। मुझे कहा था उन्होंने कि जब अम्मा वापस आए तो मुझे बताना, फिर मैंने तो बताया नहीं मेरे ख्याल में। फिर कॉल वगैरह अम्मा लोगों से हुई है। मैं भी प्लान शहर का कर रहा था, बाजी ऐसे इधर आ रही हैं। चलो हेलो भाई प्लान कैंसिल, तो इधर ही आज गुजरेगा दिन हमारा। बाहर जो है ना भाई मौसम कुछ ऐसा है जी, बादल भी हैं और क्लियर मौसम भी है। कुछ टाइम पहले तो बड़ी धूप थी लेकिन अभी जो है ना फिर से बादल वगैरह आ गए हैं इस तरफ से, ये देख रहे हो, और अच्छे खासे आ गए हैं। और इधर जो है ना भाई मैंने रेत का भी एक रिक्शा डलवाया है जी। ये रेत को क्या करना है आपको पता है, हमारे जो सीढ़ी के साथ मार्बल लगने वाला है, किचन में मार्बल लगने वाला है, वो सारा लगाने के लिए हमें रेत की ज़रूरत होगी। और इस गली को भी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, जैसे ही भाई वेदर फोरकास्ट में अगले 5-6 दिन के लिए बारिश नज़र नहीं आएगी ना, हमने ये गली भी भाई फ़ौरन ठीक करवानी। ये बड़ा परेशान करती है मुझे, तो इसको भी ठीक कराना। उसके लिए भी हमें फिर रेत चाहिए होगी, फिर मज़ीद एक आध रिक्शा मंगवा लेंगे, ईंटें भी चाहिए होंगी। तो बहरहाल इस गली को ना जल्द से जल्द अब ठीक करना है, क्योंकि बारिशें जब होती हैं ना तो वो ना सुराख हो जाते हैं मिट्टी में, फिर पानी नीचे जाने लग जाता है। पहले मैंने घुसाए रखा लेकिन अब जो है ना इंशाल्लाह करवाते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई इधर जो है ना अभी रगड़ाई वाला काम फ़िलहाल चल रहा है। पुटीन के ऊपर जो है रेगमार लगा रहे हैं जी। और अंदर लोग इधर जो है अंदर वॉशरूम में भी लगे हुए हैं, शॉपर वगैरह डाल रहे हैं ताकि ना कचरा वगैरह भी एक तो ना नीचे गिरे, और दूसरा ये जो घोड़ियाँ हैं ना इनके मतलब इस तरह से कहीं कहीं से टूटी हुई हैं तो नोकदार किनारे हैं, तो कुछ टायर्स वगैरह पे ना झरियाँ वगैरह ना लगें, तो उसके लिए ना वो शॉपर डाल रहे हैं। ये वाला कमरा मेरे ख्याल में रगड़ाई इसकी हो गई है।
थोड़ी बहुत बस रह गई है करने वाली। पेंटर्स भाई तो लगे हुए हैं जी, अपने रगड़ाई शकड़ाई का काम कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह कल कह रहे हैं कि दूसरे भाई भी आ जाएंगे एक और फिर जो है ना फिलिंग का कहीं कहीं काम जो रहता है वो भी करेंगे। अगर पेंट शायद करना हो तो पेंट मेरे ख्याल में नहीं करेंगे, क्योंकि हाफिज़ साहब ने कहा था वो अपनी निगरानी में ही वो करवाएंगे। बाकी हाफिज़ साहब जो है ना वो तो भाई जुमेरात तक नहीं आ सकते, उनका ख़त्म है जुमेरात को, उसके बाद ही फिर वो आएँगे। मतलब अभी तकरीबन आप कह लो कि 4-5 दिन वो नहीं आ सकते। तो तब तक ये जो है ना इस तरह के जो मतलब दूसरे बिफ़ोर पेंट वाले काम है ना वो ये कंप्लीट कर लेंगे। और मौसम जो है ना भाई अब इतनी मतलब डाइवर्सिटी आ चुकी है ना मौसम में, समझ ही नहीं आती। रात तक लग रहा था कि सर्दियां जैसे शुरू हो गई हैं, इतना मतलब ना वो ना ठंड ठंड वाली फीलिंग आ रही, और अभी जो है ना इतनी हबस वाली फीलिंग है ना कि ना पूछो। मतलब मौसम पता नहीं अजीब होता जा रहा है दिन ब दिन। ये सब दरख्तों की कटाई और पोल्यूशन और हमारा कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का, तो ये सारा सीन हो रहा है। बाकी भाई अम्मा की ये ब्लड प्रेशर वाली बड़ी परेशानी सी बनी है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मतलब कभी कम हो जाता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है। एक होता है ना ये तो बढ़ रहा होता है फिर उसका इलाज होता है, या फिर किसी का कम हो रहा होता है फिर उसका इलाज होता है। ये अजीब सिस्टम बना हुआ है। कभी उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ खड़ा है, कभी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मतलब हम डेली बेसिस पे चेक करें, और एक बार नहीं 3-3 4-4 बार चेक करते हैं। मशीन भी अब तो नहीं लेके आए थे हम अपनी, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि शायद वो मशीन भी ना सही नहीं है, कोई और लेने पड़ेगी। तो भाई आप कमेंट्स में लाजमी कुछ बताइएगा जिनका किसी फैमिली मेम्बर का ये इशू है कि इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। डॉक्टर्स को तो काफ़ी को चेक करा लिया, उन्होंने वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। नॉर्मली अगर ऑर्गेनिकली मतलब घर पे उसको मेंटेन रखना हो तो क्या किया जाए, भाई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई सब लोग बहुत सारी दुआ में कीजिएगा कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। क्या कर रहे हो? आजा 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 इधर आ, ये ले आजा। अभी मैं वो मार्बल वालों की ही कॉल ट्राई कर रहा था कि काम का क्या सीन है। तो भाई मेरा तो वो क्या कहते हैं हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। पिछले दिनों जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी वो दादी बीमार हैं तो हम उसमें बिज़ी हैं, डिस्टर्ब है। मैंने भी फिर ज़्यादा कॉल्स नहीं की। मैंने कहा यार वाकई शायद सीरियस मसला हो उनके लिए, तो इस वजह से ना आ पा रहे हूँ। अभी फिर मैं कॉल कर कर के जावेद को थक गया। जावेद ने तो कॉल ही नहीं उठाई, और हाजी साहब जो अंकल आते थे साथ टाइल मार्बल लगाने, उससे रब्ता हुआ तो वो भाई पिंडी पहुँचे हुए। मैंने कहा पिंडी क्या कर रहे हो जी? पिंडी काम कर रहे हैं। मैंने कहा लो जी ये नमो कट्टा खोल के मुझे यहाँ कह के जाओ सामान पूरा कर रहे हो, हम आ रहे हैं। और जनाब खुद पिंडी पहुँचे हुए हैं, और जो दादी वाला बहाना था वो भी ख़त्म हो गया हुआ है जी। ये हालत है भाई। मतलब जिसके साथ बंदा जितना अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, वो आगे से उतना ही आपको उसके अपोजिट चल के दिखाता है। मैंने भी कहा कि भाई जावेद से रब्ता करो, जावेद घर पे ही है, उससे कहो कि आकर लगा जाए। नहीं लगा सकते तो मुझे बताएं, मेरा जो हिसाब किताब मेरा रहता है वो मेरे साथ क्लियर कर ले, मैं फिर किसी और से लगवा लूँगा। तो अभी देखो क्या करते हैं। मतलब ये हालत है। मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि दादी बीमार है, ठीक हो जाती है तो फिर आएंगे, और जनाब साहब पिंडी पहुँचे हुए हैं जी काम पे। क्या यार। तो अभी जो है ना अम्मा ने अंडा शंडा खाया है, चाय शाय भी है। अम्मा कह रही हैं कि अभी ब्लड प्रेशर चेक करो कितना आ रहा है। पहले कितना आ रहा था? 103। हाँ 103। पहले भाई कुछ घंटा डेढ़ पहले की बात है 103 था ब्लड प्रेशर, मतलब लो हो गया था। अभी भाई अंडा भी खा लिया है, नमक शमक लगा के खाया था, चाय भी पी ली। अभी दोबारा चेक करने लगे हैं, देखते हैं कि भाई अब ब्लड प्रेशर कितना आता है। वैसे जब कम होता है तो क्या होता है? जैसे काम होता है ना, सिर चक्कर आता है, लत्तां गिर दी हैं, ये मालूम बंदा सिर में चक्कर आते हैं। वैसे मैं हैरान इस चीज़ पूरी अचानक से ये मसला बना। हाँ अच्छा, कोई मसला ही और कोई और ना कि जाए पीर ना तरोप ना कोई गई तकलीफ ना दो, कोई मसला ही और सिर्फ ये मलाड हेठा। चलें भैया भाई खैर चेक करते हैं, देखते हैं कि अब भाई कितना आ रहा है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, अब पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा हुआ। नमक
खाने से ब्लड प्रेशर मतलब थोड़ा इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ? ये भाई चलानी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन चलानी बड़ी ही आसान मशीन है। मतलब ये डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करते हैं, हवा भरते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन ये इसका ये सीन है, इधर दिखाओ। ये भाई 3 बटन है, मेन्यू है, यूज़र है और स्टार्ट है। आपने बस स्टार्ट का बटन दबाना है, ये खुद ही हवा इसके अंदर भर लेती है और खुद ही थोड़ी देर बाद जो है ना आपको आपका ब्लड प्रेशर भी बता देती है। ये क्या हो गया? हाँ अब चलिए। ये जब चलती है ना तो ये वाइब्रेट करने लगती सामने लाए हाँ मजाक नहीं, डॉक्टर के बोलना ही नहीं, देर सामने मशीन है। पता नहीं ये क्या कंसेप्ट है। बरल ना जब चलती है ना तो ये वाइब्रेट कर रही होती है। ये अभी भी वाइब्रेट कर रही है। अच्छा इसको मैं घर में रख दें, ऐसा करके ना भाई ऐसे जगह सामने ऐसे पकड़ में। पहली बार भाई चेक किया तो वो तो ना बंद हो गई थी, पता नहीं क्या मसला हुआ है इसको। अब जो है ना हमने इसको भाई स्टिल रख दिया। अब देखते हैं क्या आती है। ये तो भाई ऊपर ही जाई जा रहा है, 140 42 45 पे पहुंच गया है, 55 56। ओह अब आ गया, ये तो 109 पे आ गया। 109 आ रहा है, थोड़ा सा ही बड़ा है। हाँ ये तो मसला है ना, ये डॉक्टर मना की है मशीन। हाँ ये मशीन ना हमें कोई सही काम करती हुई लग नहीं रही। डॉक्टर मना की है, जैसे डॉक्टर को मैंने दवाइयाँ दी थी ना, उस आखे कि ये मशीन ठीक नहीं। अच्छा ये किसी ने घाट दसे सी, किसी ने वाद दसे सी, फिर कौन सी लेनी? और भाई तो टेंशन हो सी ओ इस तरह कर हाथ से जो चलाने वाली। हाँ जी भाई उस तो तरह ये भाई चेंज करवानी पड़ेगी, मुझे वाकई लग रहा है। पहले एक बार हमने चेक किया, उसमें आया है जी 130 35। अभी दोबारा चेक किया, मतलब थोड़ी देर हुई, 2 मिनट भी नहीं हुए, और अभी 109 पे आ गई है जी। ये जो है ना थोड़ा सा मतलब मशीन भी डिस्टर्ब कर रही है। और डॉक्टर ने भी कहा था कि ये आपको ना एक्यूरेट कभी कभी बताएगी। उसका ये इन्होंने हल बताया था कि 2-3 बार चेक करना, इधर से भी दूसरे बाजू से भी, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आसान तो है यूज़ करना, लेकिन जो है ना भाई ये रीडिंग सही नहीं दे रही। मैं अभी अपना चेक करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी कितनी आ रही है, अभी अंदाज़ा हो जाएगा। हालांकि मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, इस पर मुझे कोई मसला नहीं है फ़िलहाल। तो देख लेते हैं, पता चलता है ब्लड प्रेशर कितना आता है। चलें भाई मैं अभी अपना चेक करता हूँ, अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि मशीन में एरर आ रहा है या हमारे में आ रहा है एरर है। बाकी छोड़ो, जो ये प्रेस करती हैं तो मज़ा आता है डॉलों को तो बंदा यही करता रहता है। 126 आया मेरा, ठीक है, इतना ही होता है। नहीं 126 इतना तो होता ही है समटाइम। बोला भी है मैंने 126 आ रहा है, अम्मा का 109 आ रहा है। हालांकि कहते हैं औरतों का मेरे ख्याल में ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर। तो खैर जी, अभी फिर थोड़ी देर बाद फिर चेक कीजिएगा। अभी मैं जो ना ऑनलाइन ये ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था कि नॉर्मल रेंजेस क्या हैं, कौन से रेंज कौन सी किस तरह की होती है। तो ये जो है ना भाई कुछ इस तरह से है जी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ना वो 120 के दरमियान में है, मतलब 120 और आप कह लो कि 110 120 122 23 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जब आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर यानी कि 30 की तरफ जाने लगता है ना, तो वो आप कह लो कि बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर है, बढ़ रहा है आपका ब्लड प्रेशर। फिर जो एक स्टेज आती है हाइपरटेंशन की, उसमें 130 से 139 पे चला जाता है। फिर जो है ना स्टेज 2 हाइपरटेंशन आती है, उसके बाद 140 से भी ऊपर चला जाता है। फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आती है जी, उसमें 180 प्लस चला जाता है, यानी कि ये एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशन है। ये जो पहली 2 सिचुएशन है ना, ये आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर में आ जाती हैं। तो अम्मा का जो आया था ना 109 110, 2 बार चेक किया, फिर 115 तक भी आया, मतलब वो ब्लड प्रेशर फ़िलहाल ठीक था। 102 103 जो है ना वो थोड़ा सा आप कह लो कि लो ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा होता है। जिस तरह से ये 120 से 129 की तरफ जा रहा है ना, तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सेम इसी तरह जब 110 से आप समझ लो कि नीचे की तरफ जा रहे हो ना, तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, लो होने की तरफ जा रहा है। तो 120 121 118 125 के आसपास ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो
फ़िलहाल तो भाई अम्मा का ठीक है, उन्होंने वंडा शंडा नमक शमक लगा के खाया है, बाकी अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह ठीक ही रहे। टाइम जो है ना 1:52 हो चुके हैं जी, और मैं भी भाई नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। बस अभी जो है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आए हूँ और फिर से जो है ना बादल इतने शदीद आ गए हैं और बूंदाबांदी हो चुकी है जी स्टार्ट। बस दुआ कीजिए कि अब बारिश ना हो, बारिश बहुत ख़तरनाक है आजकल हमारे लिए, एक तो घरों के लिए, एक तो भाई सैलाबी सूरत हाल है, आस पास के इलाकों में सैलाब आया हुआ है, बिल्कुल मतलब आखिरी स्टेज पर पहुँचा हुआ है। ज़रा सा भी शिद्दत अख्तियार किया तो सब कुछ डूब जाएगा। बस दुआ कीजिए कि अभी बारिश ना हो। बड़े ही काले बादल मतलब बरसने वाले बारिश है, पहले तो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बस दुआ करें यहीं थम जाए ताकि परेशानी मज़ीद ना बने। वैसे भी पेंटर्स भाई भी आए हुए हैं आज, तो पहले ही बड़ी मुश्किल से काम स्टार्ट हुआ, फिर ना रोकना पड़ जाए हमें। ये इस तरफ से बड़े ही गहरे बादल हैं, अचानक से इधर से आए हैं। लो जी तेज़ हो गई है बारिश, तेज़ हो गई है भाई। वाजियासिया लोग भी आ चुके हैं जी, और अभी बस मिलनी मिलानी है उनके चल रही हैं, और आई हैं तो बारिश साथ लेके आई हैं जी। अभी देखो बारिश तेज़ हो गई है। अल्लाह सही, मैं तो बस दुआ ही मांग रहा हूँ कि अल्लाह सही बस कर फ़िलहाल बहुत है ये चक्कर। इस तरह से बूंदें गिर रही हैं, और इस तरह के जब गिरती हैं बूंदें तो फिर बारिश बड़ी तेज़ होती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें। टाइम जो है ना 4:30 हो चुके हुए हैं जी, खाना पीना हमारा हो चुका है जी, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, उनको भी चाय शाय पिला दी, और ये दरवाजे से भी बना रही हैं जी चाय हमारे लिए। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कब पहुँचे हैं आप? बस सारा तो मतवाले ने भाई उतार लिया। खाना पीना हमने कर लिया कि सुबह कितने बजे आई थी? वैसे 2 बजे आई थी मेरे हाँ, नहीं 1:30 बजे। अच्छा, अभी 4:30 हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, खाना पीना भी हो गया हमारा। आज अभी 4:30 बजे हम खा के फ्री हुए हैं, तो अभी चाय शाय बन रही है, भाई चाय शाय भी पीते हैं जी। इधर ही है ना अभी तो? नहीं बिल्कुल, कल दे दें तई दें। अच्छा, परसों जाएंगे? परसों इंशाल्लाह। चले भाई फिलहाल जो है फिर हम पूरी गर्मी की छुट्टियां में आई कोई नहीं था, हुन नाल भाई मौका बन गया वे सलाब दी वजह तो छुट्टियां हो गई हैं सदा। हम तो मैं अच्छा, सैलाब की वजह से फिर छुट्टियां हो गई हैं? छुट्टियां हो गई हैं हाँ भाई सैलाब बहुत आया हुआ, काफ़ी का ना सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे वसीम क्या सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ फ़िलहाल ऐसी है कि हमारे इलाके में अभी तक नहीं आया, आसपास के जो इलाके हैं ना, एक बन है जो बन के पीछे पीछे सारा सैलाब है, बन टूटा ना अल्लाह ना करे तो फिर भाई हमारे इलाके में आ जाए, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कभी आया नहीं है, और अब भी उम्मीद यही है कि नहीं आएगा। बाकी आप सब भी भाई दुआ कीजिएगा कि ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और हुकूमत को भी कोई शर्म हया है कि वो ना हालात को ठीक करने के लिए कुछ करे, डैम वगैरह बनाए, इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि ना मतलब मुल्क की हालात जो है ना बेहतर हो जाएंगे। तो हर साल मौसमी तब्दीली की वजह से ये हालात मज़ीद बदतर होते जाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी खत्म, इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।